पांच के पंच में आज होंगी सबसे बड़ी और अहम खबरें। मैं बताऊंगा तेजस्वी कब जाएंगे बांकीपुर और क्यों दी गई बीजेपी नेता को मारने की धमकी। मैं आपको बताऊंगी तेज प्रताप यादव की 14 दिन की न्यायिक हिरासत के बारे में। मैं आपको बताऊंगी बिहार आएगी सीजेपी, प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। मैं आपको बताऊंगी भरत तिवारी एनकाउंटर में सीएम सम्राट चौधरी की एंट्री के बाद किस पर हुआ बड़ा एक्शन। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का रोड शो 27 और 28 जुलाई को होगा। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। इस बाबत पार्टी ने जिला प्रशासन से रोड शो के लिए अनुमति मांगी है। मालूम हो कि 3 सप्ताह बाद तेजस्वी यादव विदेश यात्रा से लौट आए हैं। अब वो चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। बांकीपुर उपचुनाव के राजद के रोड शो में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव के शामिल होने से नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ेगा। तेजस्वी यादव के पटना पहुंचते ही बिहार की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगभग 3 सप्ताह के विदेश दौरे से अब लौटकर आ गए हैं और अब वो बांकीपुर उपचुनाव में हिस्सा लेंगे। पटना लौटते ही तेजस्वी बांकीपुर सीट पर होने वाले हाई प्रोफाइल उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। पार्टी ने बांकीपुर से आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के समर्थन में 27 और 28 जुलाई को तेजस्वी यादव के 2 दिवसीय रोड शो की रूपरेखा तैयार की है, जिसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी गई है। तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ पिछले लगभग 3 सप्ताह से विदेश दौरे पर थे। उनकी गैर हाजिरी को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में जमकर बयानबाजी हुई थी। हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी सत्ता पक्ष ने उनकी गैर मौजूदगी पर सवाल खड़े किए थे। हालांकि अब पटना लौटते ही तेजस्वी सीधे चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस समय मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। चर्चित सीट पर 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, जबकि चुनाव प्रचार 28 जुलाई की शाम को थम जाएगा। ऐसे प्रचार के आखिरी 48 घंटे में तेजस्वी का उतरना आरजेडी का सबसे बड़ा राजनीतिक नाम माना जा रहा है। यहाँ मुकाबला बेहद कड़ा नजर आ रहा है। आरजेडी ने यहाँ से रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है, जिनका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा से है। वहीं जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की सक्रियता और उनके उम्मीदवार की मौजूदगी ने इस चुनाव को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। बिहार बंद के दौरान प्रदर्शन और पुलिस से टकराव के मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को जेल भेज दिया गया। पटना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के बाद शनिवार देर शाम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दरअसल नीट पेपर लीक और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में शनिवार को बिहार बंद बुलाया गया था। तेज प्रताप यादव भी बंद के समर्थन में छात्रों के साथ पटना के राम गुलाम चौक पहुंचे थे और सड़क पर धरने पर बैठ गए। इसके बाद जब तेज प्रताप यादव छात्रों के साथ राम गुलाम चौक से डाक बंगला चौराहे की ओर मार्च करने लगे तो एग्जीबिशन रोड के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया और हिरासत में लिया। हालांकि बाद में शाम को तेज प्रताप पटना के एक मॉल में मौजूद थे। इसी दौरान पटना पुलिस की एक टीम भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। पुलिस वाहन के दरवाजे से लटक कर बोले छात्रों के साथ खड़े हैं। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के दौरान तेज प्रताप यादव पुलिस वाहन के दरवाजे से लटकते हुए दिखाई दिए। उन्होंने साफ कहा है कि छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं छात्रों के अधिकारों के लिए जान देने को भी तैयार हूं। तेज प्रताप यादव ने प्रदर्शन में शामिल होने से पहले नीट पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों की मांगों का समर्थन किया था। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई थी। हालांकि अब धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन तेज प्रताप तो फंस चुके हैं। तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह के मुताबिक उन पर आईपीसी की धारा 307 यानी हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया है। वकील का कहना है कि जब वो गिरफ्तारी की वजह पूछने नौबतपुर थाने पहुंचे तो उन्हें तत्काल एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई। लेकिन तेज प्रताप यादव बुरी तरह से इस मामले में फंस चुके हैं और अभी बेऊर जेल में बंद हैं। जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का स्वागत किया है। रविवार 26 जुलाई को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि जो भी व्यक्ति सरकार के कामकाज और उसके आलोकतांत्रिक रवैये को चुनौती देना चाहता है, जनसुराज उसके साथ खड़ा है। हाल ही में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए प्रदर्शन के बाद अब उनका अगला लक्ष्य बिहार है
और वो पटना आकर छात्रों और युवाओं के मुद्दों पर काम करेंगे। इसी बयान को लेकर जब पत्रकारों ने प्रशांत किशोर से सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा कि अगर सीजेपी के लोग बिहार आकर छात्रों के मुद्दे पर काम करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। प्रशांत किशोर ने इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक उनके व्यक्तिगत मित्र हैं। उन्होंने दावा किया कि लद्दाख आंदोलन के दौरान सरकार ने सोनम वांगचुक को कई महीनों तक जोधपुर जेल में रखा था। इसके बाद उन्होंने सीजेपी के मंच से अपना योगदान दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि दिल्ली में हुआ प्रदर्शन किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं था। उनके मुताबिक वहां हजारों युवा मौजूद थे जो लगातार हो रहे पेपर लीक, बढ़ती बेरोजगारी और खराब होती शिक्षा व्यवस्था से परेशान थे। उन्होंने कहा कि ये लोग किसी एक नेता के समर्थन में नहीं आए थे, बल्कि अपने भविष्य और अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरे थे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी को सिर्फ 3 दिनों के भीतर झुकना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन के दबाव में केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना पद छोड़ना पड़ा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन सुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, विधानसभा प्रभारी रामबली चंद्रवंशी, पूर्व विधायक किशोर कुमार समेत पार्टी के कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब बिहार की सियासत और प्रशासन दोनों में हलचल तेज है। भरत तिवारी के परिवार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की, जिसके बाद सरकार ने 2 अधिकारियों पर बड़ा एक्शन लिया है। इस कार्रवाई के बाद मामले ने एक बार फिर राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। दरअसल भरत तिवारी की जान जाने के बाद उनका परिवार लगातार सवाल उठा रहा है। भरत की मां ने आरोप लगाया कि उनके बेटे के एनकाउंटर के पीछे कई बड़े अधिकारी जिम्मेदार हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ साथ सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठा दिए। इसी दौरान उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि इसमें मुख्यमंत्री का हाथ है। इस आरोप ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। मामले को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिवार वालों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सरकार की तरफ से कार्रवाई करते हुए जगदीशपुर के एसडीओ साकेत कुमार को पद से हटा दिया गया, जबकि डीएसपी स्तर के अधिकारी राजेश कुमार शर्मा को पुलिस मुख्यालय वापस भेज दिया गया है। सरकार के इस एक्शन को परिवार की शिकायतों के बाद उठाया गया बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि भरत तिवारी के परिवार वाले अब भी पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। परिवार की तरफ से पहले भी पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं जताया गया था और सीबीआई और किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग उठाई गई थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अधिकारियों पर कार्रवाई से परिवार को इंसाफ मिलेगा या फिर इस मामले की जांच का दायरा और बढ़ेगा। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। परिवार के आरोपों और सरकार की कार्रवाई के बीच अब सबकी नजर उस जांच पर है जो ये साफ करेगी कि पूरे घटनाक्रम में किसकी क्या भूमिका थी। फिलहाल एसडीओ और डीएसपी पर कार्रवाई के बाद बिहार की राजनीति में यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है और भरत तिवारी का परिवार न्याय की मांग पर कायम है। और इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर परिवार भरत तिवारी के परिवार के साथ मुलाकात की तस्वीर साझा की और साथ ही लिखा है कि परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। बिहार में अब नेताओं को भी धमकी मिल रही है, खास तौर पर सत्ताधारी दल के नेता निशाने पर हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल को फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद हरिभूषण ठाकुर ने तुरंत राजधानी पटना के पाटलिपुत्र थाने में लिखित प्राथमिकी को दर्ज कराया है। यानी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल एक बार फिर सुरक्षा कारणों से सुर्खियों में आ गए हैं। किसी अज्ञात असामाजिक तत्व के द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। वाकया तब का है जब वे पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र स्थित अपनी फ्लैट में रह रहे थे और रात करीब 9 बजे उन्हें धमकी भरा फोन आता है। बिहार बीजेपी के पूर्व विधायक और पार्टी के प्रदेश महामंत्री हरिभूषण ठाकुर बचौल को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गया है। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी गहरी चिंता जाहिर की है। हरिभूषण ठाकुर बचौल के मुताबिक उन्हें फोन कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई थी, साथ ही जमकर गाली गलौज भी की गई। उन्होंने इस मामले की जानकारी पाटलिपुत्र थाना अध्यक्ष को देते हुए कहा है कि धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनके बयान कई बार राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहते हैं। संप्रदाय विशेष और पाकिस्तान को लेकर भी कई बार हरिभूषण ठाकुर के कड़े तेवर देखे गए हैं, जिसके कारण उन्हें पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं।
उन्होंने बातचीत के दौरान कहा है कि मैं अपने निजी आवास पर आराम कर रहा था। रात 9 बजे के आसपास मोबाइल पर घंटी बजी, फोन उठाने पर गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई और इसलिए मैं पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करवा रहा हूं कि पुलिस आगे आने वाले समय के लिए सतर्क रहे और मेरी रक्षा करे।